वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओछामि समय पावड विनमो सुध केवली मणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज इस संसार रूपी महाकीचड़ से बाहर निकलने का मार्ग दिखाने में समर्थ है। उस एक विषय की चर्चा करता है जिसको ध्यान करने से, जिसको ध्येय रूप में लेने से, जिसको ज्ञेय रूप में लेने से, जिसकी श्रद्धान करने से अनंत जीव अनंत सुख को प्राप्त हुए और वर्तमान में संख्यात जीव उस सुख को प्राप्त हो रहे हैं और भविष्य काल में अनंत जीव सुख को प्राप्त होंगे। ऐसी विषय वस्तु को ऊर्ध्व कर रहे हैं। कल अपनी चर्चा का अंत में सारांश यही था, ज्ञान करने योग्य ज्ञेय, श्रद्धान करने योग्य श्रद्धेय और ध्यान करने योग्य ध्येय एकमात्र वस्तु है। उससे भले आप आदि अंत मध्य अंत से रहित कहो, शुद्ध ज्ञान कहो, शुद्ध पारमाणिक भाव कहो और भी सहज, सर्वधा, उपादेय आदि अनेक विशेषणों से आप नाम दो, वस्तु एक ही, वस्तु एक ही है, अखंड है, प्रतिभासमय है, निज है, पर की नहीं। इतनी स्वाधीनता दे दी है। बस ऐसी अद्वितीय वस्तु की यहाँ चर्चा चल रही है। विशेष कुछ कहने का भाव हो गया जैसे आचार्य देव को। अब वो कहेंगे ठीक है, ये जो ध्यान का ध्येय आदि आदि शुद्ध ज्ञान आदि तो है, बट इस ध्यान के ध्येय को ध्यान रूप में लेने वाला कौन है? जो केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा, जो मोक्ष प्राप्त कराएगा, वो कौन है जिसमें प्राप्त होगा? तो ज्ञान में से कौन सा है? मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान है, केवल ज्ञान है? इसकी चर्चा यहाँ कर रहे। कल भी मैंने कहा था 320वीं गाथा में सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कथन किया था। वहाँ कहा था कि मोक्ष का कारण कौन है? उत्पत्ति रूप, लक्ष्य रूप तो एक ही कारण है, वो तो पहले ही चर्चा करके आ गए। तो उत्पत्ति रूप उनको ये विशेष क्यों कह रहे हो? उनको ऐसा लगा यहाँ पे ना कुंद देव ने छेड़ा इसको उत्पत्ति की पर्याय की अपेक्षा से, ना अमृत चंद्र देव ने खोला, तो उन्हें लगा ये खोल देना चाहिए, इसलिए विशेष चर्चा में अंत में उन्होंने ले लिया है। देखिए पेज नंबर 705 पे जो चौथी लाइन ऊपर से हमने पढ़ी थी, देखते एक बार क्या कह रहे। कुछ विशेष ऐसा है, मति आदि 5 सम्यक ज्ञान पर्याय रूप है। मतलब ये पर्यायगत योग्यता है, ये मति ज्ञान नाम का गुण नहीं है, अच्छे समझना। श्रुत ज्ञान नाम का गुण नहीं है, ज्ञान नाम का गुण है। और आप अच्छे से विचार करोगे, देखो हम लोगों को अभी वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान दोनों है या नहीं? हमारे एक समय में 2 पर्याय हो रहे कि नहीं? उपयोग को छोड़ दो, उपयोग में या तो मति ज्ञान होगा या तो श्रुति ज्ञान होगा। मति ज्ञान होगा तो या तो चक्षु ज्ञान होगा, या तो श्रोतेंद्रिय होगा, या तो रसनेन्द्रिय, कुछ ना कुछ एक होगा। उपयोग में तो कोई अपने को चिंता नहीं। बट शैक्षम ज्ञान के पर्याय में अभी वर्तमान में मति शुद्ध हो रहे कि नहीं हो रहे? तो जो ये स्थूल कथन चलता है, एक ज्ञान की एक समय में एक पर्याय होती है स्थूल कथन, और दूसरा स्थूल कथन चलता है गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। स्थूल कथन, गुण कुछ कार्य करते नहीं, गुण अपरिणामी, कथनचित परिणामी क्यों है? जो गुण का शुद्ध रूप परिणामन है, एक जैसा, उसको परिणाम कह दिया तो कथनचित परिणाम है, परिणामी। और कथनचित अपरिणामी क्यों है? एक जैसा परिणाम चल रहा है, अनादिकाल पहले जैसा परिणाम था आज भी सही है, सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। उस अपेक्षा से उसे कहा जाएगा कथनचित अपरिणामी। गुण में कोई कंफ्यूजन नहीं,
पर्याय में बदल होता रहता है। ये पर्याय उत्पन्न कहाँ से कौन करता है? गुण करता है कि द्रव्य करता है? तो ज्ञानी जी कहते हैं आधार की अपेक्षा से द्रव्य उत्पन्न करता है, ऐसा कहने में आएगा। और पर्याय जो उत्पन्न हुई है उस जैसा गुण का स्वभाव दिखता है, इसलिए गुण ने उत्पन्न किया, ऐसा कहने में आएगा। जैसे ज्ञान की पर्याय का काम है जानना, तो जानने का काम ज्ञान गुण भी करता है और ज्ञान की पर्याय भी करती है, एक समान है, इसलिए गुणों के जैसे कार्य को पर्याय कह देंगे हम, तो उसमें विवक्षा नहीं। बाकी पर्याय अपनी स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है, पर्याय द्रव्य के अलावा उत्पन्न नहीं होती, आधारभूत द्रव्य ही रहेगा। पर्याय का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। ऐसे तीन लोक में एक भी पर्याय नहीं मिलेगी कि भाई उसको आधार रूप में द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भ्रम नहीं करना। तो प्रकरण अलग अलग चलेगा। हमने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे अभी छेड़ा था, तो प्रकरण कहाँ से कर रहा है? तो ये गुण की दो पर्याय होती तो कोई बाधा नहीं। तो अपने को आश्चर्य होता है स्पर्श गुण की दो पर्याय कैसी होती? उष्ण या शीत में से एक होगी और स्निग्ध वृक्ष में से एक होगी, एक साथ दो कैसे हो सकते? बाधा नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद में एक साथ केवल दर्शन और केवल ज्ञान कैसे हो सकते? कोई बाधा नहीं। उत्पत्ति की अपेक्षा होगी। अब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की पर्याय कहाँ चलेगी केवल ज्ञान होने के बाद? कभी ये प्रश्न होता है? अभी उसकी उस पर्याय की योग्यता नहीं। सिद्ध अवस्था होने के बाद में ये संगी पंचेंद्रिय की पर्याय कहाँ चलेगी? जीव की भी पर्याय होती है संगी पंचेंद्रिय की संदर्भ वाली, उसकी भव्यत्व की पर्याय कहाँ चलेगी? तो ऐसी कोई चिंता नहीं, उसकी बस योग्यता नहीं है, उदय में नहीं आ रही। क्रियावती शक्ति का गमन रूप कार्य क्यों बंद हो गया? अयोग योग की निष्क्रियत्व गुण का स्वभाव मन कैसे चालू हो गया? अभी वो हलचल क्यों नहीं कर रहे? आत्मा की प्रदर्श नहीं कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे उसकी उपादान की योग्यता, उसमें क्या आश्चर्य करनी योग्य बात? तो हमें वो कोई पहले ऐसा बहुत, मैंने कहा ना, मेरे को भी बहुत गुत्थी थी कि एक गुण की दो पर्याय कैसी हो सकती? केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसे हो सकती एक साथ? अगर एक दो पर्याय हो सकती तो फिर दो गुण क्यों कहते? एक ही ज्ञान गुण के, कभी ज्ञान की होती कभी दर्शन की, ऐसा कुछ नहीं। दोनों पर्याय चल रही। अभी जैसे ज्ञान उपयोग चल रहा है, अभी हम मान लो सुन रहे प्रकरण क्या चल रहा है, तो उस समय मति ज्ञान का उपयोग चल रहा है, तो दर्शन की पर्याय हो रही कि नहीं? हो रही ना। दर्शन की पर्याय शैक्षणिक हो रही, क्या बाधा है उससे? कोई बाधा नहीं होने में, आराम से हो सकती। अवधि ज्ञान नहीं तो अवधि दर्शन नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं केवल दर्शन नहीं होगा। चक्षु अचक्षु दर्शन की पर्याय होती होगी, उपयोग वाली नहीं होगी। उपयोग वाली और शैक्षणिक वाली दो पर्याय कह रहा हूं। शैक्षणिक में उपयोग प्लस लब्धि है, उपयोग में मात्र उपयोग है। उपयोग में मतलब जितना जानने में आ रहा, सामान्य या विशेष, समझ में आ रहा है? कठिन लग रहा होगा, बट ज्ञान का प्रकरण चल रहा है इसलिए मैंने सहज में ले लिया। तो ऐसी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। दो पर्याय क्या चार हो सकती? मैंने तो कहा गंधर की एक साथ चार पर्याय होती। चार ज्ञान के धरी का मतलब क्या हो? सभी तीर्थंकरों की चार ज्ञान की पर्याय होती, जैसी मुनिपना अंगीकार करते, हर समय होती। ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए मति ज्ञान की पर्याय हुई, फिर 5 मिनट के लिए श्रुति ज्ञान की पर्याय हुई, फिर 10 मिनट के लिए अवधि ज्ञान की हुई, फिर मन पर्याय, ऐसा नहीं। चारों पर्याय होती। उपयोग कभी मन पर्याय ज्ञान में लगेगा, कभी अवधि ज्ञान में लगेगा, कभी मति ज्ञान में लगेगा, कभी श्रुति ज्ञान में लगेगा, लगने। हाँ, तो यहां पे आते हैं। कुछ विशेष ऐसा है, मति आदि 5 सम्यक ज्ञान पर्याय रूप है। कुमति कुश्रुत और विभंग अवधि ज्ञान को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो तो मोक्ष मार्ग में है ही नहीं। तो ये 5 सम्यक ज्ञान रूप है, मिथ्या ज्ञान रूप नहीं है। किंतु शुद्ध पारमाणिक भाव द्रव्य रूप है। शुद्ध पारमाणिक भाव द्रव्य रूप है, मतलब शुद्ध पारमाणिक भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, नाश नहीं होता है। शुद्ध पारमाणिक भाव ध्रुव रूप बना रहता है। शुद्ध पारमाणिक भाव अनादि निधन बना रहता है। केवल ज्ञान की पर्याय अनादि निधन नहीं। क्या कह रहा हूं मैं?
केवल ज्ञान की पर्याय सारी शांत एक समय की पर्याय कह रहा हूं मैं, और ज्ञान गुण का केवल ज्ञान रूप परिणमन अनादि अनंत। ज्ञान गुण का केवल ज्ञान रूप परिणमन अनादि अनंत है, और केवल ज्ञान की पर्याय सारी शांत एक समय, तो पर्याय एक साथ हो रही। तो ये द्रव्य रूप है कौन? शुद्ध पारमाणिक भाव, इसलिए इसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे तो पर्याय को भी कोई कुछ नहीं कर सकता। पर्याय अपने स्वकाल में, स्व क्षेत्र में, स्वभाव से, स्वद्रव्य में उत्पन्न होती। पर्याय को भी कोई कुछ नहीं कर पाता। विकारी परिणाम भी, वो अभवी की पर्याय भी हो रही है तो वो अपने से हो रही है, उसको कोई भवी नहीं कर सकता, और कोई भवी है उसको अभवी नहीं कर सकता। अपनी सामर्थ्य से उत्पन्न हो रहे पर्याय। तो यहाँ पे शुद्ध पारमाणिक भाव द्रव्य रूप है। वास्तव में जीव पदार्थ न तो केवल द्रव्य रूप है और न केवल पर्याय रूप है, अपितु पर चलेगा क्या? अभी चलेगा यहाँ पे। हाँ, ये जो वास्तव में जो जीव पदार्थ है, प्रमाण का जीव जो है, प्रमाण का जीव मतलब अपना स्वरूप। अपना स्वरूप कैसा है? मात्र द्रव्य रूप नहीं है, मात्र पर्याय रूप नहीं है, द्रव्य पर्याय रूप। तो कहे गुण को कहाँ लेके गए? द्रव्य गुणों का समूह। जो स्थायी द्रव्य है, जो त्रिकाली द्रव्य है, वो है क्या? गुणों का समूह। तो गुण तो आ ही गए उसमें, इसलिए नए में द्रव्यार्थिक नए होते, पर्यार्थिक नए होते, गुणार्थिक नए नहीं होते, क्योंकि द्रव्य में वो आ गए। तो यहां पे क्या कह रहे हैं? जीव पदार्थ न तो केवल द्रव्य रूप है, न केवल पर्याय रूप है, अपितु परस्पर सापेक्ष, एक दूसरे की अपेक्षा के साथ है। पर्याय को आधार रूप में द्रव्य की अपेक्षा है, और द्रव्य को परिणमन करने के लिए पर्याय की अपेक्षा। कुटस्थ नहीं होना है, उसे परिणमित रहना है, तो उसे पर्याय की अपेक्षा। तो ये परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्म के आधार रूप धर्मी है। धर्मी कौन है? प्रमाण का द्रव्य। और धर्म क्या है? पर्याय उसका एक धर्म है, और शुद्ध पारमाणिक भाव जो द्रव्य रूप है वो उसका अंश है। वो पूरी वस्तु नहीं, अपना पूरे आत्मा में उत्पादवे वाली पर्याय भी हो रही है, और अनादि अनंत वाली ध्रुवता भी। उत्पादवे द्रव्य युक्तम सत, तो अपना जो सत है पूरा, वह प्रमाण का द्रव्य उत्पादवे ध्रुवता से युक्त है। मात्र उत्पादवे नहीं, मात्र उत्पादवे माने तो बौद्ध मत का मानना हो जाएगा, हम एकांती हो जाएंगे। और मात्र अद्वैत ब्रह्म जैसा माने कि भाई ये तो पूरा ही मुक्त वाला है, तो भी फिर वैसा ही अगर मात्र ध्रुव माने तो अद्वैत ब्रह्म जैसा हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। हमारी इसमें दोनों की अपेक्षा, इसलिए हम क्या कहते हैं? शक्ति अपेक्षा से हम सिद्ध समान है। पर जब तक सिद्धपना व्यक्त नहीं होता है, असिद्धत्व का अभाव नहीं होता है अवदैहिक भाव का, तब तक तुम उछल के और बोल के कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हें अव्यावाद सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अव्यावाद सुख चाहिए तो पर्याय में सिद्धत्व प्रकट करना पड़ेगा। और पर्याय का सिद्धत्व कब प्रकट होगा? तो मुनिपना अंगीकार करके, भावलिंग वाला मुनिपना अंगीकार करके, और फिर शबक श्रेणी चढ़ के, केवल ज्ञान करके, घाती कर्म का नाश करके, और फिर बचे हुए अघाती कर्म का भी नाश होके सिद्धत्व होगा। तो ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, या कोई ऑप्शन नहीं। तुम्हारे बोलने से कोई अभी वर्तमान में तुम सिद्ध होंगे नहीं। हाँ, शक्ति है सिद्ध समान, अभी वर्तमान में सामर्थ्य है, मानते हैं। उसका भान हो जाए पर्याय को, तो पर्याय वर्तमान में दृष्टि मुक्त हो जाएगी। अभी भान हो जाए। पर्याय को भान होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
पर्याय को भान होने के लिए भी नीचे में लिखने वाले हैं, जितने भी सिद्ध हुए वेद ज्ञान से वेद ज्ञान करना पड़ेगा। पर्याय में भान होने के लिए 3 लोग 3 काल को एक साइड में रखना पड़ेगा और एक को एक साइड में रखना पड़ेगा। ये कौन करेगा? ये काम किसको करना है? श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चरित्र की पर्याय को करना। ये तीनों पर्याय कर देवे तो अभी हो जावे, और ये तीनों पर्याय न करे अनंत काल तक भोग करने का। अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली आत्मा को कुछ नहीं करना है। श्रद्धा ज्ञान चरित्र की पर्याय को ही सब कुछ करना है। मोक्ष मार्ग अगर प्रकट करना है, और ये पर द्रव्य में आप द्रव्य कर्म ले लो, शरीर ले लो, बाहर के चेतन अचेतन ले लो, इनको भी कुछ करना नहीं, ये कुछ कर सकते नहीं। यहाँ पे गुरु रूप में कितना भी उपदेश दिया, ये पूरा जीव है अपना जीव, अपना आत्मा, ये गुरु बन के कितना भी अपने को उपदेश दे दे, शास्त्र कितना भी कहे, बट श्रद्धा ज्ञान चरित्र की पर्याय इसे प्रकट नहीं कर रही, पर से भिन्न इसको ग्रहण नहीं कर रही, काम ही हो। निश्चय समय दर्शन प्रकट नहीं होगा, निश्चय समय ज्ञान प्रकट नहीं होगा, निश्चय समय चरित्र प्रकट नहीं होगा, और निश्चय नहीं है व्यवहार भी नहीं। सत्यार्थ यही, स्वरूप ही, कभी ना कभी उसको पीना पड़ेगा। कोई कहेगा साहब फिर निश्चय नहीं तो हमारा व्यवहार कुछ भी काम का नहीं, स्वर्ग मिल जाए, देवगति मिल जाए, फिर वहां से चले जाना, समूह शरण में इधर उधर क्या करेंगे। बट मेन फोकस तो यही होना चाहिए, काम इसी से हो। और ये अगर अनंत काल तक हम प्रकट नहीं करें, होगा ही नहीं। कितनी भी गप्पे लगाओ, बाहर में कितनी भी निशंकित निकांक्षित पालो, बाहर में कितनी भी दान व्रत शील तप करो, कुछ भी काम नहीं हो। सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत नहीं। ये तीनों को निर्णय करना पड़ेगा, क्या इसी से काम होगा? ये दो भी निर्णय नहीं कर सकती। निर्णय ज्ञान करेगा, ज्ञान की पर्याय करेगा, ज्ञान की पर्याय करेगी, इससे मेरा काम होगा नहीं, इसी से मेरा काम होगा। इसी से मतलब इसी से हो और किसी से नहीं हो। जो कल काम है सर्व प्रकार से उपादेय यही है, ऐसा ज्ञान की पर्याय निर्णय कर ले। और उसने निर्णय किया निमित्त नैमित्तिक से इसका सब जोड़ना हो जाए, और उसने निर्णय नहीं किया, काम ही नहीं होगा। तो ये धर्म अपना बोलने वाले का धर्म नहीं, ये अपना धर्म ट्रांसफॉर्मेशन का धर्म है। यहाँ 3 में अगर ये समझ में आ जावे, ज्ञान को समझ में आ जावे, हाँ इसी से काम होगा, और इसके लिए अपनी कमर कस लेवे, तो अशक्य नहीं, अशक्य नहीं। फिर भले हम दूसरी फेल है, 5वीं फेल है, कोई अपने पास डिग्रियां नहीं कलेक्टर आदि, तो भी काम हो जाए। और ये काम नहीं करे तो काम नहीं हो, तो उसको अज्ञानी कहा जाए, ज्ञानी नहीं कहा जाए। क्यों? उसे अपने घर की पता नहीं, उसे अपना द्रव्य रूप जो शुद्ध पालना में हुआ है वही पता नहीं। द्रव्य रूप शुद्ध पालना में गुणाओं का ज्ञान होना, ज्ञान की पर्याय में श्रद्धान होना, श्रद्धा की पर्याय में रमण आचरण लीनता होना, चरित्र के पर्याय में बहुत जरूरी। दिगंबर धर्म इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और बाकी का जो धर्म के नाम पे दिगंबर में खड़ा किया है, पूजा दान व्रत शील तप, ये समझ में कहीं ना कहीं आ जाए, इसके लिए खड़ा किया। और किसी के लिए ये जो 11 प्रतिमाएं खड़ी की है, मुनि के 28 मूलगुण, 84 लाख उत्तर गुण, जो कुछ खड़े किए बस इसी के लिए की, और कुछ भी नहीं। और ये 3 यहां आ जावे तो बाकी अनंत गुण आने लग जाएंगे, अनंत पर्याय आने लग जाएंगे। गुण तो है ही, वहां पर्याय आने लग जाएंगे। 3 सदे सब सदे, 3 में से 1 सदे ज्ञान वाला है, ऐसा ही। अब हम धर्म के नाम पे फिर कर क्या रहे? इसके लिए हमने कितना समय दिया ये निर्णय करने की बात। हम कहेंगे हमारा काम नहीं हुआ, तो हमने सही में काम किया, नहीं किया तो कर सकते हो। अभी भी कोई समय थोड़ी गया, अवसर तो बाकी अवेलेबल है। यहां को सिद्ध वाला मोक्ष तो बाद में देखेंगे। ये जो मोक्ष यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये दृष्टि मुक्तता की बात करें, दृष्टि मोक्ष की बात करें। और दृष्टि मोक्ष किससे होगा बोलते हैं? तो मति श्रुत ज्ञान से होगा, चौथे गुण स्थान।
320 में कहा औपशमिक, शैक्षणिक और शैक्षिक श्रद्धा से होगा या कह रहे इससे होगा। इजी धर्म है, बहुत कठिन बना दिया हमने, फालतू का कठिन बना दिया, आवश्यकता थी नहीं, बेकार में उलझ गए और दूसरी चीजों में, और भ्रम हो गया नया, हम बहुत धर्मी हो गए। धर्म के नाम पे क्या ये काम ही नहीं कर रहे हम। ये तीनों पर्याय को परद्रव्य से मर्यादा में लाकर स्वभाव सन्मुख के लिए कर क्या रहे? यहां कह रहे ये दोनों साथ में, तो हमारा हम पर्याय में हम अभी कमजोर है ये भी मानते हैं, बट हमें साथ में ये भी है हमारा द्रव्य प्रॉपर है, पर्याय हो जाएगा। हमारा अंदर से भी भाव हो गया है कि अभी द्रव्य को पकड़े बिना हम रहेंगे नहीं, ऐसा पर्याय को भाव हो गया, भावना हो गई, उसका काम होगा ही, हो काम होगा ही, हो नहीं होगा ऐसा होगा नहीं, बट उसके लिए भावना करनी पड़ेगी। अब वो ऊपरी ऊपरी भावना होगी, बोलने वाली भावना होगी, आना साहब हमें तो आत्मा को प्राप्त करना है, मोक्ष जाना है, संसार में तो कुछ सुख नहीं, उसका काम नहीं होगा अगर उसके अंदर में इसी निर्मल भावना नहीं हो रही, पर्याय है। क्योंकि ऐसे बोल बच्चन तो बहुत है। आगे क्या कह रहे हैं, वहां अब किस ज्ञान से मोक्ष होता है ये विचार किया जाता है। विचार कर रहे हैं मतलब थिंकिंग प्रोसेस चल रही, मंथन चल रहा है, निर्णय कर रहे हैं। क्यों? अभी इसे कुछ भी करके ये मोक्ष की पर्याय प्रकट करनी है तो किससे होगा, कौन सी पर्याय से होगा, इसे कौन सी पर्याय, इसे पहले सोल्यूशन ही मिल नहीं रहा था, ये उलझ गया। इसे लगता है दान करने से मोक्ष हो जाएगा, उपवास करने से मोक्ष हो जाएगा, स्वाध्याय करने से मोक्ष हो जाएगा, आज नमक छोड़ दूंगा तो मोक्ष हो जाएगा, फिर एक हाथ कोई तीर्थ यात्रा कर लूंगा तो मोक्ष हो जाएगा, या कुछ वात्सल्य दे दूंगा किसी को साधर्म्य को तो मोक्ष हो जाएगा। क्यों बोलते मोक्ष उससे होगा नहीं। मोक्ष का कारण तो वो 3 पर्याय है, और अभी ज्ञान की अपेक्षा से बात चल रही है तो वो मति श्रुति ज्ञान 2 ही पर्याय, उसकी प्रोसेस वही, प्रोसेस तो यही 144वीं गाथा कहो, ये कहो, सब जगह एक ही काम है, इतना ही काम करना, काम इतना ही। फिर भले आज करो, कल करो, 6 महीने बाद करो, 6 साल बाद करो, 6 भव बाद करो, 600 भव बाद करो, अनंत काल बाद करो, कुछ भी करो, वो अपना अपना निर्णय करना है। हमें प्यास कितनी उस शुद्ध पारिणामिक भाव की, उस शुद्ध पारिणामिक भाव को ग्रहण करने की अंदर में कितनी झील वो डिसाइड करेंगे। उसके लिए क्या हम सब कुछ छोड़ने को तैयार है? छोड़ना कुछ भी नहीं, श्रद्धा की बात कर रहा हूं, ज्ञान की बात, उसमें जो कुछ छोड़ना पड़े सब छोड़। हमारा अभी रात को भोजन भी छूट नहीं रहा है, कैसे हम आत्मा को प्राप्त कर लेंगे? बोलो, कोई चीज क्या बेकार चीज है? हमको अगर कोई 1 आध दिन कह दे आज साहब अष्टमी हरी सब्जी नहीं खाना है, सब वापस आप सब्जी में खान पान पे हमारी कषाय दिख रही, उसमें हमारी तीव्र कषाय इतनी है कि हम इसे नहीं छोड़ पा रहे, तो 3 लोग 3 काल कैसे छोड़ पाएंगे उसे ग्रहण करने के? हमें कभी वो 2 मिनट लेट हो जाए कोई चाय की प्याली लाने में, थोड़ी सी शक्कर कम डाल दे, तमतमा जाते हैं, तो हम आत्मा को कैसे प्रकट कर पाएंगे? इतनी आधीनता हमारी हो गई, उससे वो दिखता है। हमारा कोई बख्शा बख्श की बात नहीं, वो तो सहज में सहचारी रूप में रहे, तो बातों से काम नहीं होगा, या परिणमन करना पड़ेगा उस पर्याय। तो कह रहे हैं किस ज्ञान से मोक्ष होता है यह विचार किया जाता है। केवल ज्ञान पर्याय रूप, केवल ज्ञान गुण रूप नहीं, केवल ज्ञान पर्याय रूप फल भविष्य में होगा। हमें मोक्ष तो 4 गुण स्थान में चाहिए, 4 गुण स्थान में वो वाला मोक्ष नहीं, घाती कर्म के अभाव वाला नहीं, घाती और अघाती कर्म के अभाव वाला नहीं। हमें हमारी दृष्टि से मुक्त होना है। दृष्टि से मुक्त होना है मतलब दृष्टि में जो भ्रम होगा हमें वस्तु स्वरूप के प्रति, उस भ्रम को दूर करने वाला दृष्टि मोक्ष चाहिए। तो वो बोलते वो तो केवल ज्ञान तो बाद में होगा, भविष्य में होगा।
अवधि ज्ञान तथा मन पर्य ज्ञान, ये दो ज्ञान हैं, हम मानते हैं। पर रूपी स्ववधे तदनंत भागे मन पर्यस्य, इस आगम के वचन से मूर्त पदार्थ को विषय करने वाले हैं, इसलिए मूर्त है, मोक्ष के कारण नहीं। क्यों? आत्मा अमूर्त है। सब आप कैसे कैसे, हम नहीं कह रहे आगम, सब आगम के हम क्यों माने? तुम तर्क मान से सोचो, आत्मा दिखता है, मूर्ति दिखता है, आत्मा दिखता नहीं। आत्मा ध्यान में जानने में आता है, बट चक्षु आदि मूर्तिक इंद्रियों के निमित्त से दिखता नहीं है, इसलिए अमूर्त है। तो इसका विषय ही मूर्तिक है, तो ये तो कुछ काम का ही नहीं हमारा। हमें और ज्ञान उत्पन्न पर ज्ञान भी चाहिए नहीं। तो आगे कह रहे इसलिए सामर्थ्य से ही यह बात सिद्ध हुई, ही लगाया मतलब ये सही है। क्या सिद्ध हुई? कि बाह्य विषयक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विकल्प से, अब थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, एक बार पढ़ते और फिर क्या कहना चाहते समझते। बाह्य विषयक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विकल्प से रहित बने के द्वारा निज शुद्धात्मा के सन्मुख जानने के लक्षण वाले, निश्चय से निर्विकल्प भाव मानस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नाम वाले तथा पंचेंद्रिय विषयों को विषय नहीं करने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान रूप शुद्ध पाणविक भाव के संबंध में जो भावना है, उस रूप निर्विकार स्वानुभूति शब्द से वाच्य संसारी जनों के शाही ज्ञान का अभाव होने के कारण शैक्षणिक होने पर भी विशिष्ट भेद ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। अब है 4-5 लाइन, बहुत भाव भरी, पूरी प्रोसेस भर दी उन्होंने। ये प्रोसेस होगी तो काम होगा, ये प्रोसेस नहीं होगी काम नहीं। सम्यक एकांत की प्रोसेस है ऐसी। तो क्या कह रहे? मुक्ति का कारण कौन है? तो विशिष्ट भेद ज्ञान। विशिष्ट भेद ज्ञान कौन करेगा? तो बोलते हैं शैक्षणिक ज्ञान करेगा। शैक्षणिक ज्ञान में कौन करेगा? अवधि मन पर तो पहले निकाल दिया, तो बोलते हैं मति श्रुत ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान क्यों करेंगे? क्योंकि संसारी जनों के क्षय ज्ञान का अभाव। ठीक है, याद है, ओके। अब ये जो मति श्रुत ज्ञान है, ये मति श्रुत ज्ञान कौन सा वाला काम कर पाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो मति श्रुत ज्ञान मान लिया, उससे काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तत्वार सूत्र जी के शब्द है कि मति श्रुत ज्ञान 6 द्रव्यों को विषय करते, सूत्र ही आ गया। तत्वार सूत्र को तो कोई क्रॉस करने की ताकत नहीं, क्योंकि तत्वार सूत्र मतलब 12 अंक का सारा समझ लो, सैकड़ों उसके ऊपर टीकाएं लिखी गई, अवेलेबल कम है, पता है। इतना गहन है कितना? 357 सूत्र वाला, और सूत्र भी कितने छोटे छोटे, एक लाइन से ज्यादा वाले तो हार्डली 2-5 सूत्र होंगे तो होंगे। तो मति श्रुत ज्ञान कौन सा वाला मुक्ति का कारण है? तो कह रहे हैं जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की पर्याय। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान गुण नहीं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की जो पर्याय, किसकी पर्याय होगी? ये अपनी, जीव की नहीं होगी। जीव मतलब कोई दूसरा लगता है। अपनी पर्याय जब ऐसी होगी, कैसी होगी? बाह्य विषय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विकल्प से रहित बने। हमें क्या लगता है? बाहर के हम इतने विकल्प करते, निरंतर चलते रहते, अभी कुछ ना कुछ चलते ही रहते। ये काम करना है, वो करना है, इसको फोन लगाना है, यहाँ से पैसे लाना है, बैंक में जाना है, जो भी 50 होंगे, माता बहनों को सब्जी बनानी, बच्चों का ये करना है, वो करना है, चलते ही जिसके उसके चलेंगे। ये कह रहे बाह्य विषय के सब विकल्प के रहित होना पड़ेगा। जब दृष्टि मुक्ति चाहिए तो मतलब बाहर के प्रति आपको इतना निर्लिप्त होना पड़ेगा। अगर आप बाहर के प्रति लिप्त कौन है? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, चारित्र की पर्याय को छोड़ दो, श्रद्धा ज्ञान ही बाहर में एकत्व ममत्वादि करने वाली श्रद्धा की पर्याय, और ज्ञान उसके साथ जुड़ जाता। तो बाहर में तुम लिप्त रहोगे, काम कैसे होगा? उपाय ही झूठा है। टोडरमल जी क्या कह रहे? सुखी तो होना चाहता है, सुखी कहाँ होगा? मोक्ष होने से होगा। मोक्ष कैसे होगा? मति श्रुत ज्ञान की पर्याय से होगा। कैसे होगा? मति श्रुत ज्ञान की पर्याय जब बाह्य विषय से रहित होगी तब होगा। अब ये तो
ये तो जब भी दुखी होता है कुछ ना कुछ आलम्बन, बोर हो रहा है टीवी लगा देगा, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है फोन पे बात चालू कर देगा, कहीं स्टेटस बनाएगा, कुछ ना कुछ बाहर में ही देखता है, काम ही नहीं होगा इसका। इसके उपाय सब झूठे, टोडरमल साहब का वचन। क्यों? क्योंकि उपाय बाह्य विषय में कर रहा है। उपाय कहां करना चाहिए था? भावना कहां करनी चाहिए थी? उपयोग कहां लगाना चाहिए था? इसे भ्रम हुआ है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आया, ये वस्तु का आलम्बन होगा, दुखी हो जाऊंगा। अब होता क्या है, ये दुखी है और मान लो टीवी लगा ली और दुख का और असाता वेदना का थोड़ा सा घटना हो, इसी लगता है देखो टीवी लगाई ना तो मैं सुखी हो जाता। तो ये क्या करता है, जब जब दुखी होता है, बोर होता है, किसी ना किसी बाह्य विषय से जुड़ा रहता है। ये एकांत में जाता ही नहीं, इसे डर लगता है, तो बोलते अनंत काल तक काम नहीं होगा। ऐसे तो अनंत परावर्तन तो करके आ गया और भी काम नहीं हो। क्यों? क्योंकि तो बाहर के विषय से कुछ ना कुछ, एक विषय हुआ कि दूसरा, दूसरा हुआ कि तीसरा, तीसरा हुआ कि चौथा, जुड़ता ही जाता, जुड़ता ही जाता, जुड़ता ही जाता। गलती तेरी, गलती तेरी मतलब तेरे मति श्रुत ज्ञान की पड़ रही गलती। वो निर्णय नहीं कर रही कि बाहर से जुड़ने से काम होगा मुक्ति का, कि अंदर से होगा। उसी तो मोक्ष पे श्रद्धा ही नहीं। वो बोलते मोक्ष वोक्ष कुछ होता नहीं, सुख कुछ होता नहीं, आत्मा आत्मा त्रिकाली कुछ होता नहीं, खाओ पियो मजे करो, एंजॉय करो, चले जाओ। बाहर में पूरी दुनिया क्या कर रही है, देखो कितना मस्त हंस रहा है, आइसक्रीम खाते हो कितना हंस रहा है, देखो मूवी थिएटर देखते हो, होटल में खाते हो, देखो कार चलाते हो, देखो पैसा कमाते हो, कितना सुखी लग रहा है। अब उसे भ्रम हो जाता है, वो हंस रहा है, अरे वो हंस रहा है मतलब कषाय बाहर निकाल रहा है, वो अंदर दुखी है, उसको बाहर निकालने के लिए हंस रहा है, और इसे भ्रम हो जाता है वो सुखी हो। और उसके चक्कर में अज्ञान से ये भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि यथार्थ ज्ञानियों का जिनवानी का आलंबन नहीं लेता। भूल इसकी, भूल किसी के और डालो मत, उपादान की भूल है, मेरे मति श्रुत ज्ञान की पर्याय की भूल है। चलो साहब हो गई भूल, अब करना क्या है, तो उपाय ढूंढेंगे। अब ये भूल दूसरी की, इसको टोपी लगाने की बहुत आदत, कभी भी कुछ बात इसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से टोपी लगाए, इसे लगता है मैं सेफ हो गया। अरे कितने काल तक करोगे, अनंत काल तक किस पर टोपियां लगाओगे तुम? एक बार के लिए लो, चलो सब गलती हो रही, बताओ अब यार हो गई गलती, हो गई, चलो अपने आम को बारहवीं में रख देते। आम इतना बेकार वाला, पंचम काल की जीव का आम इतना फालतू है, कुछ है ही नहीं उसके पास, बट फिर भी आम लेके बैठा है। वो थोड़ा बहुत कुछ शर्ट पहन लेता, कुछ थोड़ा आभूषण पहन लेता, ऐसे आम रुतबे में होता 2-5-50 लाख रुपए होंगे, ऐसे आम में खड़ा हो जाता है। उस आम की वजह से वो काम ही नहीं कर पाता। जब वो एग्री होगा, पहले तो एग्री करना पड़ेगा ये गड़बड़ है मेरे में, इसका अंदर का आम इसे काम नहीं करने दे रहा है, स्वयं ही घात कर रहा है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु बन रहा है। तोड़ो एक बार आम को, हो जाओ, विनय से काम हो जाए, जिनवानी के प्रति विनय कर लो, समर्पण कर लो, वो बराबर काम करवा दे। इसे 2-5 करोड़ का इतना आम हो गया है, इसे तो हाँ इसे क्या बेकार की बात, इसकी वजह से इसका काम नहीं हो पाता। और ये उलझा रहता है, उपाय झूठा करता है, झूठा करता है। इसलिए करुणा करके टोडरमल जी साहब कहते मनुष्य गति के दुखों के वर्णन में कहते मनुष्य आए कि उसमें बोले अभी साक्षात इतना लिख रहा हूं फिर भी समझ नहीं रहा, मैं क्या करूँ ये और कितना लिख, कहने से थोड़ी समझेगा, वो तो स्वयं को समझना पड़ेगा, दूसरा समझा नहीं सकता, स्वयं की समझ से समझा जा सकता। तो करना क्या पड़ेगा साहब मोक्ष करने के लिए? तो बाह्य विषय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विकल्प से रहित होने के द्वारा निज, तो सबसे पहले रहित होना पड़ेगा। रहित के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, शाबाशी की पात्र है, हो सकता है टाइम लगेगा, कोई बाधा नहीं, पर हमें लगता है हाँ ये बाह्य विषय से कटना चाहिए, हम बाह्य विषय से सिमटना चालू कर दे रहे, समझना अपना काम अच्छा चले, शाबाशी देने के पात्र है हम, अपने को एकांत में शाबाशी दे देंगे, फुलना नहीं, काम तो अभी बहुत लंबा जाना है बट कर देंगे, इसी भावना रखना। बट भाई ये विषय घट रहे कि बढ़ रहे, हमने क्या किया, हमें बार बार जो कहता हूं ना, बाहर में जो 10-20-50 साल में वेस्टर्न कल्चर आया, हमने क्या किया, बाहर में विषय बढ़ा दी और ज्यादा उलझ गए।
प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया। इसलिए 10-20 साल में हमें पूरा चित्र ही अलग है। मतलब जो 70-80 के आप बुजुर्ग बैठे, उन्होंने 50-60 साल पहले का भी जीवन देखा है, आज का भी जीवन थोड़ा समझ है तो देख ही पा रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो उनको कारण समझ में नहीं, कारण ही निमित्त रूप में बाहर के विषय ज्यादा खड़े कर दिए। और बाहर के विषय क्यों खड़े कर रहा है वो, ये साइंस भी बाहर के विषय क्यों बना रहा है इतना, उसे लगता है उसे सुखी हो जाए। नहीं हो, उसमें सुखी नहीं। मोक्ष और सुख एक ही बात है। मोक्ष काय को प्राप्त करना, सुखी होने के लिए करना, तो उसको वो इन और ये विषय खड़े कर दिए और इसके पास बुद्धि नहीं, क्योंकि आत्मा को जानता नहीं। फिर छलांग लगाता है वहां, जो अपने प्रकरण पढ़ा। फिर मरण आया तो भी मरण को गिनता नहीं, कषाय सहन नहीं होता। किसके लिए, बाह्य विषय के लिए। तो अपने को आश्चर्य होता है, बाहर के विषय, मोबाइल के लिए खून कर दिया, मर गया, आत्मघात कर लिया, सुसाइड कर लिया, ये हो गया, कुछ नहीं, सहन नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। और ये तो बढ़ेगा, ये तो अभी ट्रेलर चालू हुआ। सब आप कैसे कहते, जिनवानी कहती, पंचम काल में ह्रास होता जाएगा तो बढ़ता जाएगा। अब इसमें जिसको समझना और बचना, उसने जिनवानी के नजदीक आना। जिनवानी के नजदीक आना मतलब शास्त्रों को नजदीक रखना नहीं, शास्त्र में जो विषय वस्तु की उसके भावों को पकड़ना है, वो करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और भाव को पकड़ के वो भाववान को पकड़ना है। भाववान कौन, वो क्या है, मैंने हम तो उतना ही है। तो ये कह रहे बाह्य विषय मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के विकल्प से रहित पने के द्वारा निज शुद्ध आत्मा के सन्मुख जानने के लक्षण वाला। जानना किसको है, अभी पर द्रव्य को नहीं तो अपना क्या हाल होता है, बाहर में कौन आया, क्या लाइक, क्या हुआ, क्या हुआ, किसका आवाज आ रहा था, तो क्या हुआ, तो बाहर क्या चल रहा है, कौन सी गाड़ी गई। जानने की इच्छा कहाँ है, बाहर की। इसको जानने की इच्छा किसके, जिसको मोक्ष चाहिए। अपना उपाय उल्टा चल रहा है। हमें अगर बाहर की इच्छा जानने की, तो पहले निर्णय करो हमें अंदर की इच्छा है ज्यादा, मतलब शुद्धात्मा के सन्मुख जाने की इच्छा है कि बाहर जाने की इच्छा। बाहर की है तो सुखकारी की दुखकारी निर्णय करो। जानी कह रहे दुखकारी मोक्ष को दूर करती, क्योंकि मोक्ष तो शुद्धात्मा को जानने से होगा, और तो कोई कारण ही नहीं, एक ही कारण है वो। तो मेरे को अगर बाहर जाने की इच्छा हो रही है और मेरी कषाय मंद है, निर्णय करके कैसे बाहर जानने की इच्छा घटेगी। ये जो ये अपने को लगता है कि मोबाइल की इजाद करके बहुत अच्छा किया, माथा खराब हो, क्या हुआ आपको पता चला, क्या हुआ आपको पता चला, यहाँ पे ये हो रहा है, एक दूसरे को एक दूसरे ये सब जानने का, वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे, क्या कर रहे, जानना कहाँ चल रहा है, उपाय क्या चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। इसने कोई सुखी नहीं किया, उल्टा दुखी किया। क्यों, उससे नया कीड़ा आ गया। अब वो कीड़े के ऊपर उपयोग खर्च हो रहा है, तो शुद्धात्मा के प्रति कहाँ खर्च होगा, वो तो वेस्ट चला गया। एक समय में एक ही उपयोग होता है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है, फोकस वे में काम नहीं चल रहा। फोकस वे में चलना चाहिए। उलझ जाते बहुत सी चीज। धर्म तो एकदम गजब का, अद्वितीय धर्म, ऐसा धर्म 3 लोक में और कहीं नहीं, ये बात मत की। और जिसको भी मोक्ष प्राप्त करना है, इसी के धर्म के आधार से हो। इसने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है, वो जो ग्रहण कर लेता है वेदज्ञान पूर्वक, उसका काम होगा। नहीं किया, नहीं काम। फिर भले उस धर्म को प्राप्त करके भी कोरा का कोरा चला जाता है। तो जानना किसको है, हमें अच्छा नहीं मानना। हम गए कि तुरंत वो मोबाइल देखते, किसका कॉल तो नहीं, किसका मैसेज तो नहीं, किसका व्हाट्सएप तो नहीं, किसका कुछ तो नहीं। जानने की जिज्ञासा क्या है, कौन आ गया, कौन, काम धंधा हमको कुछ नहीं, हमारा कोई ऑफिस नहीं, हमारा कोई बिजनेस नहीं, हमारा किसी का कुछ आने वाला नहीं, फिर भी हमें जिज्ञासा, मतलब हमारा बाहर जानने की ज्यादा इच्छा है, शुद्धात्मा को जानने की इच्छा ही नहीं होगी, तो काम होगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा। काम तो ये 4 लाइन में जो कहा है वो करेंगे तो हो जाएगा।
बड़ो अच्छे से करना पड़ेगा, समझ पड़ो। 50 बार पढ़ना ही, एक बार नहीं कह रहा हूं। क्या कहना चाह रहे, मैं तो क्या 5 मिनट में पूरा करके आगे का कलश ले लूं, पर समझे ही नहीं ना। समझना क्या है उपाय। तो निज शुद्धात्मा कैसा है, निज ये महत्वपूर्ण है। दूसरे का शुद्धात्मा नहीं काम हमारा, उसका मतलब महावीर भगवान का, आदिनाथ भगवान का शुद्धात्मा का विचार करके भी काम नहीं होगा, बोलता है। वह शुद्धात्मा निज होना चाहिए। निज शुद्धात्मा के सन्मुख जानने की के लक्षण वाले, उसका लक्षण क्या है, वो ज्ञान की पर्याय ही जान सकते। क्यों? जानने के लक्षण कहाँ है ना, जानने का काम ज्ञान की पर है। ज्ञान को पता चलेगा कि मेरी अभी परिणति निज शुद्धात्मा के जानने के लिए जा रही है कि बाहर को जानने के लिए जा रही है। तो अभी बाहर का जानना छूटेगा नहीं। अभी हो सकता है अभी जाए हम दुकान की ओर, किधर जाए और तुरंत कुछ बाहर में झगड़ा है, कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई गिर जाए, तुरंत अपने को बाहर आने की इच्छा होगी, कौन गिरा, क्या है, चलो देख। अभी होने दो, अभी डरना नहीं, बट ज्ञान में रखना ये आज चर्चा क्या चल रही थी, कब तक करूंगा मैं, ये मेरे लिए ठीक नहीं। मेरे लिए कार्यकारी क्या है, निज शुद्धात्मा को जानने का लक्षण वाला। ये सब भी आ जावे, समझना अच्छा काम चला। पहले तो फील ही नहीं हो रहा, पहले तो क्या साहब पूरी दुनिया आके देख रही, तो मैं भी देख रहा हूं, तो क्या गलत कर, पूरी दुनिया को दिमाग नहीं, तेरे को दिमाग है ना, तेरे पास दिमाग है, तुझे क्या जानना चाहिए वो महत्वपूर्ण डिसाइड करना चाहिए, वो डिसाइड करना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, निज शुद्धात्मा के सन्मुख जानने के लक्षण वाले, निश्चय से निर्विकल्प भाव रूप मानस, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नाम वाले। मानस मतलब मन, ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय जो है 5 इंद्रिय और मन दोनों है। ये क्या कह रहे हैं, वो मानस जो है ना, वो निश्चय से, कहने के लिए नहीं, निश्चय से निर्विकल्प भाव रूप हो गया। मतलब उस मन में अभी विकल्पात्मक कुछ भी भाव नहीं चल रहे, कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही, कोई भी नहीं। अभी और एक फैक्ट्री बनानी है, और एक घर बनाना है, और एक रोड बनाना है, और एक बिजनेस खोलना है, और एक रिटेल करना है, कुछ भी नहीं। आज ये रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, पकवान बनाना, कुछ भी भाव नहीं चल, निर्विकल्प हो गए। ना नयों के संदर्भ में चल रहे हैं, ना स्वाध्याय आदि, वो पहले ही कंप्लीट कर ली। मोक्ष छोटी चीज नहीं, ये अंतर्मुहूर्त वाला मोक्ष हो जाए, अर्धपुद्गल परावर्तन में संसार छूट जाए, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, और ये झंझट बंद हो जाए। कितनी किचकिच पिच रात दिन, पैसे कमाना भी किचकिच पिच, ये घर गृहस्थी चलाना भी किचकिच पिच, ये नहीं वो नहीं, ये खत्म हो गया, ये नहीं, आप ऐसा क्यों करते, वो पैसा क्यों करते। घर के कुटुंब के सदस्य भी 4 लोगों का दिमाग मिलता नहीं, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, किस को मैनेज करे। मुझे लगा मैं सही, इनको लगा ये सही, ये सब चक्कर में कहाँ तक करें उलझन। ये उलझन को दूर करना है, एक बार के लिए उपाय कर लेना चाहिए। क्या उपाय करना, समस्त बाह्य विषय से रहित होना है, शुद्धात्मा, निज शुद्धात्मा को जानने का लक्षण वाला होना है, निर्विकल्प होना है। निर्विकल्प कैसा, निश्चय से, निर्विकल्प भाव, वो कहाँ होना है, मन में, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नाम वाले, तथा पंचेंद्रिय विषयों का विषय नहीं करने वाले। मैंने जो भी कहा ना, एक चाय में चीनी नहीं है जिसका पंचेंद्रिय का विषय इतना खतरनाक है, अब वो कैसे आत्मा को पकड़ेगा। आत्मा कह रहे मैं इतनी बेकार चीज हूं कि तुम यहाँ अभी 5 मिनट पहले झगड़ा कर रहे हो, और तुम कह रहे हो चाय पी के मैं सम्यक दृष्टि आत्मा हूं। कैसे क्या हो सकते हो तुम सम्यक दृष्टि, तुम्हारा चाय नहीं पिए तो सिर दुखता है, मतलब तुम अपने आप को सिर वाले मानते हो, आत्मा मानते नहीं, कैसे प्राप्त होगा तुम्हें। तुम्हें अगर हम समझाए कि भाई जिनवानी कह रही है सब प्रतिष्ठित वनस्पति निगोदी जीव मत खाओ, सब ऐसा थोड़ी चलता, डॉक्टर ने कहा इसमें B12 मिलता है, इसमें ये मिलता है, खाना तो पड़ेगा ना, सब खाना तो पड़ेगा, खाओगे। तुम्हें लगता है ये खाऊंगा तो मेरा B12, मैं B12 वाला हूं, मैं चैतन्य वाला हूं, ऐसा तुम्हें फील ही नहीं होगा। तो तुम उपाय ढूंढोगे कि B12 कम ज्यादा क्यों होता है, क्या उपाय है, दूसरा कोई पक्ष उपाय है क्या, मैं कुछ कर सकता, वो तो तुम दिमाग लगाओगे नहीं।
तुम्हारे बेसिक लेवल पे ही धर्म के प्रति की निष्ठा, समर्पण, वह उसका सर्वज्ञ कह रहे हैं, उधर ही नहीं है, तुम आगे का क्या करो? होगा ही नहीं तुम्हारा काम, सालों करते रहोगे। बात तो ऐसी थोड़ी कठिन लग रही होगी, कड़वी लग रही होगी, बट मेरा काम क्या है? जो विषय वस्तु उसको बताना। काम क्यों नहीं हो रहा है साहब? और जिनका काम हो गया, क्यों हो गया? उन्होंने ये काम कर लिया, हम नहीं कर पा रहे तो करना चाहिए, कर लिया, बहुत अच्छी बात। तो पंचेंद्रिय विषय को विषय नहीं करने वाले उसमें आएगा ही नहीं। मतलब हमारी इतनी आसक्ति घटनी चाहिए, हम रोटी सब्जी पे भी 365 दिन निकाल सकते, दाल खिचड़ी पे भी निकाल सकते, इसी भावना होनी चाहिए। वो भी क्यों? अभी निचली भूमिका में आर के निमित्त बिना मतलब होता नहीं, आर संज्ञा भी उत्पन्न होती है, आर करने का भाव भी होता है और आर करते भी, बट हमें ये नहीं, हमें ये 4 पकवान ही, हम अभक्ष्य उसमें नहीं करेंगे ही नहीं। ऐसा है धर्म, ऐसा ही। वैसे उसके भाव हो जाते हैं जब उसके 5 इंद्रिय के भक्ष्य, 5 इंद्रिय के विषय में उसकी आसक्ति के भाव नहीं होते, तो अभक्ष्य कहां से रहेगा? आप विचार करो थोड़ा सा। पंचेंद्रिय विषय ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, अभक्ष्य पंचेंद्रिय विषय को विषय नहीं करने वाले, ऐसा नहीं लिखा। सभी 5 इंद्रिय के विषय छोड़ दिए उसने। ये कहां हो रहा है? श्रद्धा ज्ञान चारित्र में हो रहा है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र क्या? गुण नहीं, पर्याय। उसकी पर्याय में हो रहा है, चल रहा है सब बराबर काम। तो ये कह रहे हैं इन पंचेंद्रिय विषयों को विषय नहीं करने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान रूप। अभी वो कौन सा ज्ञान कहाँ है? इंद्रिय से रही, मतलब अभी मन और 5 इंद्रिय का आलम्बन नहीं, अब अंदर काम चालू हो गया, पहुंचना चालू हो गया, अतीन्द्रिय ज्ञान हो। अभी इंद्रिय का आलम्बन ड्राउन हो गया। अतीन्द्रिय ज्ञान रूप शुद्ध पारमार्थिक भाव के संबंध में और किसी के संबंध में नहीं। शुद्ध पारमार्थिक भाव मतलब जो द्रव्य रूप है, जो त्रिकाली है, उसके संबंध में जो भावना है, किसकी भावना है? लीनता की, अपनत्व की, अहम की, वो भावना उस रूप निर्विकार स्वानुभूति शब्द से वाच्य। ये जो निर्विकार मतलब विकार नहीं, ऊपर निर्विकल्प है या निर्विकार है, विकार कुछ भी नहीं हो रहा है, स्वानुभूति शब्द से वाच्य। इसको क्या कहेंगे? स्वानुभूति, चकासते, प्रकाशते। स्वानुभूति शब्द से वाच्य संसारी जनों के क्षय ज्ञान का अभाव होने के कारण शैक्षणिक होने पर भी विशिष्ट भेद ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। या मात्र भेद ज्ञान नहीं, विशिष्ट भेद ज्ञान। समय आ गया, 1 मिनट लेता हूं। विशिष्ट भेद ज्ञान और भेद ज्ञान में फर्क क्या है? मैंने पूर्व में भी कहा, भेद ज्ञान तो हम भी करें। ये मेरा लड़का है, ये आपका लड़का है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये मेरी गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी है, ये मेरा धन है, ये मेरा रूम है, ये तुम्हारा रूम है, ये मेरा कबाड़ है, ये मेरा कबाड़। ये वाला भेद ज्ञान है, विशिष्ट भेद ज्ञान। विशिष्ट का अर्थ विशिष्ट ही होना चाहिए। विशिष्ट का अर्थ उसमें एक तरफ शुद्ध पारमार्थिक भाव और दूसरी तरफ पूरा विश्व, इतना खतरनाक वाला चाहिए, इससे होता है। बाकी की चर्चा थोड़ी सी बची है, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता वो, जैसे भी अवसर मिलेगा देखिए।